सरकार वो 17 महीना में दिए हैं, वो 17 साल में भी ये लोग नहीं किए। इसीलिए युवा जितना भी है सब तेजस्वी जी से खुश है और उसी तरह वो काम करते रहेंगे तो आगे सीएम बनने की लोन लेके और लोन नहीं सध रहा है वो सब लोग को माफ करे। कहे कि कांग्रेस पहला तो सबसे बड़का वो झूठ बोले मोदी जी कि 15-15 लाख जो खाता में आएगा वो सबसे बड़ा झूठ, उसमें से बहुत वादा को फेल कर दिए। मोदी जी ही बन रहे हैं इस बार। हाँ, कहे कि कांग्रेस को हमको न लगता है कि माने जो बहुमत का जो आंकड़ा है उस वो पार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग को परिवक्ता के द्वारा है, तो कोई विवाद होने पर चैनल जिम्मेदार नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग को नमस्कार। और ये भोजपुरी के सबसे सुपर स्टार है, 90 के दशक के सुपर स्टार है। आज हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी या फिर कांग्रेस। देखिए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो रोज एग्जिट पोल निकालते रहते हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है केंद्र में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं इस बार। हाँ, कहे कि कांग्रेस को हमको न लगता है कि माने जो बहुमत का जो आंकड़ा है उस वो पार करेंगे, उनका कम रह जाएगा। मोदी जी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, मोदी जी का ही बने। तो मोदी जी का 10 साल में काम कैसा रहा उनका? 10 साल काम जो जितना वादा किए ना उसमें से बहुत वादा को फेल कर दिए वो। हाँ, पहला तो सबसे बड़का वो झूठ बोले मोदी जी कि 15-15 लाख जो खाता में आएगा वो सबसे बड़ा झूठ। उसके बाद भी बहुत ऐसा वादा किए नौकरी का, इस सब में फॉल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम अच्छा भी किए हैं। इसी आधार पर उनको लोग फिर से बना रहा है। लेकिन आगे मोदी जी से यही गुजारिश करेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आगे जो भी वादा किए हैं ये 5 साल में उसको आप पूरा कर दीजिए, न तो इसके बाद वाला में आपका सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, सकल बलमुआ जी, आप जो हैं सो कभी पॉलिटिक्स में आइएगा? पॉलिटिक्स में तो हम ही हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक के हार गए। अच्छा, आपको क्या उम्मीद लगता है कि इस बार जो युवा नेता राहुल गांधी थे, मोदी जी जो हैं सो 80 साल के हैं, तो उनमें युवा नेता को छोड़ करके मोदी जी को ही क्यों चुने? देखिए, मोदी जी के पास जो टैलेंट है वो राहुल जी के पास नहीं है। और आजकल नेता लोग टैलेंटेड कहता है बोली विचार पर, जिसका बोली में दम है वो समझिए कि कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर एग्जिट पोल का भी देखें तो कुछ एग्जिट पोल जो है सो 358 से लेकर के और जो है सो 400 तक बीजेपी के बता रहा है कि सरकार बनने वाला है। अच्छा, कुछ एग्जिट पोल यहाँ कांग्रेस के भी पक्ष में है जो 295 सीट ला रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या लग रहा है कि सरकार बीजेपी का आएगा या कांग्रेस का आएगा? देखिए, सरकार तो बीजेपी के आएगा और 400 पार वाला जो नारा था, 400 नहीं पूरेगा सीट जो है कि 300 के अंदर में रह जाएगा। 300 भी पार नहीं करेगा मेरे हिसाब से। और बाकी तब आप लोग है, सरकार जो है बीजेपी बनने जा रही है। हाँ, सरकार तो बीजेपी का बनेगा, इतना पक्का। चलिए, हमारे साथ जो है इस पर भोजपुरी 90 के दशक से के जो है सो सुपर स्टार जो है सो सकल बलमुआ जी थे। इनका जो अपना पॉलिटिक्स पर में, राजनीतिक पर में जो मत था उन्होंने जानकारी दी। और भी जनता से यहाँ पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर? मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं जीतेंगे, मोदी जी क्यों जीतेंगे? कांग्रेस जी तो 70 साल राज किए। अच्छा। और जो भी किए अच्छा ही किए। अच्छा। पर वो बिहार से उखड़ चुके हैं। बिहार में उनका पैक्ट अब नहीं है। उनको बिहार में आने के लिए फिर उतना ही मेहनत करना होगा जितना कि इंदिरा गांधी मेहनत किए थे। अच्छा, मतलब कि राहुल गांधी को उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना इंदिरा गांधी पहले की है। इंदिरा गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे और हमारे देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और जो भी की हमारे समाज के हित के लिए किए। और उनका सबसे अच्छा हमको यही लगता है जो जिस भाषण में उनको हम देखे, उनके सर से पल्लू नहीं उतरा। और वो एक प्रतीक है हमारे हिंदुस्तान के नारी को, जो आज उनके विचारधारा। विपक्ष में जो है सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी, उनका साड़ी पहनने का एकदम देसी जो है सो टैलेंट है। जी जी जी। उतना तो आज के जो बिहार ग्रामीण के जो होंगे, ग्रामीण एरिया के महिला, वो भी उस तरह साड़ी नहीं पहनते जिस तरह सोनिया गांधी पहनते, एकदम देसी। जी जी। तो हम यही कहेंगे जो फिर उसी तरह उनको राहुल जी को आना होगा और बिहार में मेहनत करना होगा, तभी बिहार से वो सत्ता हासिल कर सकते हैं। बस उनके लिए हम इतना ही कहेंगे और विशेष हम क्या कहें। सर, अगर सरकार बीजेपी के बन रहा है या मान लीजिए कांग्रेस की ही सरकार बन रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में क्या सबसे अच्छा काम हो या देश लेवल सबसे अच्छा काम क्या हो? देखिए, हम तो मोदी जी को यही कहेंगे कि जो पहले का जो वादा किए हैं उसको पूरा करें
और किसान से लेके बहुत ऐसा है कि लोन लेके और लोन नहीं सध रहा है, वो सब लोग को माफ करे। कहे कि कांग्रेस के एजेंडा में था कि ये सब माफ करवा देंगे, तो मोदी जी का काम है जब उनका सरकार बने तो सभी लोगों को माफ करे और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे और सही सिस्टम से चले। जो भी वादा करे उसको पूरा करे, या नहीं तो वादा करवे नहीं करे। जब महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई तो कम होना चाहिए। महंगाई तो सबसे ज्यादा जान मार रहा है लोग को। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ रहा है। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर इतना महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, तब तो बिहार और पिछड़ जाएगा। और पिछड़ जाएगा, सही बात है। नहीं, महंगाई उनको कम करना पड़ेगा तभी जाके होगा, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगा सब। सरकार किसी को महंगाई कम होना चाहिए। हाँ, महंगाई मेन चीज है। कहे कि आजकल लोग जो है कि इतना कमा रहा तो ये पूरा नहीं हो रहा है। तो और बिहार अभी कुछ दिन बाद जो है सो यहाँ पर में विधानसभा के भी चुनाव है और यहाँ का जो है बीजेपी का कोई कैंडिडेट अभी नहीं है मुख्यमंत्री के। तो हम कभी ये आरोप नहीं लगा पाते हैं कि मुख्यमंत्री के जो है सो बीजेपी जो है सो बिहार में कुछ अच्छा काम नहीं किया। वो कहते हैं हम तो हैं ही नहीं बिहार में। नहीं, बिहार में है, नहीं रहते तो फिर इतना सीट कैसे निकलता। हर चीज है। नीतीश कुमार जी से मिल के बीजेपी का जो बिहार में सरकार चल रहा था, अगर लोग उनको चाहता है, लेकिन मोदी जी बहुत जगह बहुत ऐसा वादा कर चुके थे वो पूरा नहीं किए। इसके कारण लोग जो है कि कुछ लोग खफा था, लेकिन फिर भी इस बार उनको मौका दे रहा है लोग। अच्छा, तेजस्वी जी जो हैं वो युवा नेता हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हम लोग बहुत जगह घूमे हैं और उनका सभा भी हम किए हैं। कई कलाकार आदमी हैं, जहाँ से हमको बुलाहट होता है वहाँ चले जाते हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा टैलेंट है, विचार है। और बिहार में इंडिया गठबंधन में जो सीट आएगा राहुल गांधी जी को, वो राजद का उसमें 90% भूमिका होगा। अच्छा, यानी कि राहुल गांधी जो हैं सो तेजस्वी जी के बिना अधूरा है बिहार में। हाँ हाँ, अधूरा नहीं, अधूरा से भी कम है। उनका मतलब पत्ता साफी है। हाँ, क्योंकि 2019 की अगर हम देखें इलेक्शन, तो वहाँ पर में 40 में 39 सीट बीजेपी के गया। हाँ। और एक ही सीट है जो कांग्रेस से लेके गया। सही बात है। कांग्रेस अकेला लड़ेगा बिहार में तो अभी उनका सीट नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके लिए उनको सही में, जैसे हमारे राजेश जी बोले हैं कि उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सीट आएगा उनको अकेला। अच्छा, लोकसभा में बिहार एक मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के बाद और राजस्थान के बाद जो होगा तो चौथा स्थान बिहार का आता है लोकसभा में, क्योंकि यहाँ 40 सीट दे रहे हैं। 40 सीट में जो राहुल गांधी का जो कैंपेन था वो सबसे कम था। एक भागलपुर में किए, एक पटना में किए। इसके अलावा वो कहीं चुनावी सभा को संबोधित नहीं किए। वो सही बात है। कहे कि उनको अब मोदी जी लेखा वो पूरा फेमस नहीं है। हाँ, और उनका जो है कि वोट बैंक उनके नाम से, माने कांग्रेस का वोट कम है और आरजेडी का ज्यादा है, इसलिए गठबंधन में है तो उनको टेंशन कम था। वो सोचे कि तेजस्वी जी तो उधर संभाल ही रहे हैं और उनको पूरे भारत संभालना था, इसीलिए वो हर जगह। अच्छा, तेजस्वी जी को डांट टूटा हुआ था यहाँ पर, मतलब उनका फ्रैक्चर था और डॉक्टर उनको बेड रेस्ट दिया था। फिर भी वो जो है सो बिहार के लोकसभा चुनाव में या भारत का लोकसभा चुनाव कहें तो उसमें वो सबसे ज्यादा चुनावी सभा को संबोधित किए, जिसमें 291 हुआ। मोदी जी 206 किए हैं और उन्होंने भी जो है 44 जो है तो सभा सबसे ज्यादा में तेजस्वी जी दे। तो युवा अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो बिहार में उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता है? मतलब कि क्यों वहाँ पर गठबंधन की सहारा लेना पड़ता है, नीतीश जी के सहारा? क्योंकि उनके पिताजी की छवि ऐसा तो नहीं, उसके कारण तो नहीं है तेजस्वी जी को पीछे होना पड़ता है। नहीं, उनका पिताजी को जो छवि था वो तो बहुत पुराना बात हो गया, लेकिन नया में तेजस्वी जी को लोग चाह रहा है। और अगला बार जो 25 में विधायक वाला चुनाव होगा उसमें उनका माने 90% या 95% उम्मीद है कि सीएम वही बनेंगे, तेजस्वी यादव जी सीएम वही बनेंगे। हाँ। अच्छा, बिहार के मतलब कि पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं। हाँ। और कई विभिन्न जो मुख्य जो आती है विभाग है वो तेजस्वी जी के पास रहा। अब जो है सो अगर अकेला वो गठबंधन रहते हैं, नीतीश जी के साथ नहीं जाते हैं, तो हो सकता है जनता उन पर टूट पड़े और वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, बनेंगे, क्योंकि जो रोजगार वो 17 महीना में दिए हैं वो 17 साल में भी ये लोग नहीं किए। इसीलिए युवा जितना भी है सब तेजस्वी जी से खुश है और उसी तरह वो काम करते रहेंगे तो आगे सीएम बनने से कोई नहीं रोकेगा उनको। धन्यवाद, आपसे हमको इतना पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी मिला, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।